हाँ, अब ये देख लो भाई, आज एक नया टॉपिक चालू करने टाप रहा हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री को, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री क्या पर है, पीरियोडिक टेबल पर और सारणी पर ही है, पूरी केमिस्ट्री पर चाल है। अब केमिस्ट्री का पहले टॉपिक जरूर पढ़िया, लेकिन रियल बात है कि बन एक तरीकों पढ़ना है, पढ़ना कर्म वही होना चाहिए कि शुरुआत में ले ली, लेकिन शुरुआत में ले जो टापरा को समझ में नहीं आगे जोड़ जाएंगे। जो शुरुआत में कभी वो टॉपिक कभी गुण उठाऊँ, शुरुआत में टॉपिक है बेसिक में अगर मैं नॉर्मल समझाऊँ तो भी टापर समझ जाए, लेकिन अब अपन अपनी जरूरी है, अनिवार्य है। और आवर सारणी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन ढंग से देखोगा एक एक चीज समझोगा भी। कई बार क्या है अपन क्वेश्चन को बेरो को नहीं हुआ, कहीं कहीं क्वेश्चन हुआ, कहीं को करने को तरीको लगा, कई चीज याद को रहा है, बात चीज़ें याद करवाने खातिर भी है। एक एक चीज समझियो, आवर सारणी है कि पूरी दुनिया है ना वह कितना तत्व ऐसे मिलके बनी है, 118 तत्व ऐसे, कितना से 118 तत्व है टोटल। ये लो आखिरी तत्व कितना है, 118 है, एक से लेके 118 तक। एक अलावा दुनिया में नहीं तो कोई तत्व आयो है, नहीं आगे उसका होगा, क्यों भविष्य में तो अभी तो है। शुरुआत में तो 7-8 तत्व या फिर 63 तत्व, फिर 101 तत्व, 98 भी है, 101 का 101 बाद में 118 है, फिलहाल 123 है। तो हर कुछ ना कुछ साल बाद में तत्व खोज करता रही तो चीज़ें नहीं आती रही। जहाँ आपा भी तो खोज करता रहा, कई पुरानी सभ्यता है हम दबेड़ा मिल जाए, जहाँ कालीबंगा मिलियो, मोहनजोदड़ो में 2-3 सभ्यता मिल अपन, तो नया तत्व हमेशा मिलता ही रही, कोई बड़ी बात को नहीं अपन मिलने को नहीं। तो ये चीज़ है, लेकिन शुरुआती दौर में अपन कम से कम एक काम करना है, 20 तक का तत्व है सह बच्चा का याद ही होना चाहिए। 20 तक का एकदम तैयार ही, 20 तक का कन्फर्म है, तैयार है 20 तक को नहीं सर? एक बार हाँ पूछ भी लूंगा, एक बार याद भी कर लेना टाबरो, जल्दी याद हो ज्यादा बढ़िया है, बाद में और सारणी की ओर चलूंगा, कहीं कहीं करी है कहीं नहीं करी। जल्दी आ यार, ये तो टाइम थोड़ा लगाया करो शाटा पर, जल्दी आओ ध्यान दो। सर पहली चीज की है, पहली चीज है टाबरो, एक नंबर से ही ले लूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अब दिक्कत आएगी देखो बेरिलियम में, क्या क्या दिक्कत आ, बेरिलियम बी हो है कि बी ई हो है, कंफ्यूजन होगा, आज नया होगा काल आ जाएगा कंफ्यूजन, लेकिन ढंग से देखोगा बेरिलियम को है बी ई, फिर हो है बोरोन, फिर हो है कार्बन, कार्बन बाद में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। पहली बात आगे सर क्या सी नियोन बाद में देखो टाबरो, 11 नंबर पर आयो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बाद में थोड़ा सा कंफ्यूजन आओगे, बाकी हमको नहीं आओगे, जठा जठा तान लाग सी कंफ्यूजन कटाओगे, बात चीज दिखा दी जाने का ए कंफ्यूजन आसी जिकी चीज आनी चाहिए मैं बता देशू। एक तो कंफ्यूजन की चीज आओगी आ, एक अठाओगो क्यों, क्योंकि सिलिकन और सल्फर दोनों में बच्चों कंफ्यूज हो जा, पहले आओगो सिलिकन, फिर आओगो फास्फोरस और फिर आओगो सल्फर, क्योंकि दोनों एक सा वर्ड ही, कई बार हम कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हुए। आ चीज एकदम से अपन आनी ही आनी चाहिए, आनी आओ तो फिर दिक्कत आओगी। सल्फर बाद में आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ए 20 तक का तत्व है। आपा पुराने टाइम में क्या पढ़िया ही क्या नहीं पढ़िया, क्या फॉर्मूला बनाया, हर चीज सीखेंगा। जे अपन बेरो है H2O है, लेकिन बच्चा के कदे न कदे दिमाग में अब बात जरूर आती होगी, भूल गया था क्या क्लोरीन, ये ले सल्फर और क्लोरीन। अब आगे ध्यान देना सर, H2O है, एक बात तारे दिमाग में ऑटोमेटिक आनी चाहिए कि क्या वो H2O ही बनियो, H5O तो कौन बनियो। आ चीज ताने पता होना चाहिए, ते कदी कौन सोची क्या बात कि गुरुजी कदी तो कौन बनियो HO3, HO2, कदी देखिया गई ये चीज, तो ए चीज आई कड़ू है, फिर आगो के जोड़ो ये इसो क्या चीज बनी कोन्या। तो आ चीज सगली की सगली फॉर्मूला बनाना, कोई भी फॉर्मूला दुनिया को दे दे, मैं ताने पढ़ा तो दियो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुए, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना भी तो आना चाहिए, वो है हाइड्रोक्लोरिक को सूत्र क्यों है HCl2 तो कौन लिखियो देखे दे, बा चीज कड़ू सीखंगा, बा चीज अठू सीखंगा, वो है वो बेसिक, क्योंकि वह चीज पढ़ जरूर लिया आप, लेकिन वो बेसिक अट से क्लियर करना पड़ती है। तो आ चीज आपने एकदम से दिमाग में आनी चाहिए। तो पहली चोट तत्व आयो हाइड्रोजन। अब जो नंबर है नंबर परमाणु क्रमांक है वो हमेशा नीचे लिखोगा, एक बात तो आ कई बार गलती और करे वो, जै मन लिखना है हीलियम तो मैं लिख दियो He, ओ हीलियम को नहीं है। परमाणु को पहली जो होगो तत्व को पहलो प्रतीक चिन्ह तो क्या होगो कैपिटल और दूसरों क्या होगो हमेशा स्मॉल आओगो। आप बहुत कंफ्यूजन है, पेपर आ रहा कई बार यहाँ का उकचुक क्वेश्चन बनाए ही, मैं ताने ऐसी बढ़िया क्वेश्चन बताऊं, पूछो अगलो, कोबाल्ट को प्रतीक चिन्ह ओ है या ओ है या यो है या यो है। अब ए चारू दिया और बच्चा का बोला का कंफ्यूजन हो, क्यों, क्योंकि चारू सी पर। अब कंफ्यूजन को मतलब वो है, कोबाल्ट है तो देखो ओ सी बड्डो है, ओ छोटो है, ओ एक ही तत्व है, ए दो तत्व अलग अलग हो गया। ओ कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है, इन बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, अलग चीज आ गई। और ओ की है कोबाल्ट है, सी बड्डो ओ की होगो छोटो। अब कई बार बच्चा क्या गलती करी, मैं लिखियो CO2, तो CO2 यहाँ लिखी जासी न कि CO2 यहाँ लिखी जासी, बच्चों ज्यादातर आई लिखोगो,
पहलो काम ही है वो बच्चा को लिखती टाइम, और ते खुद गलती करो आ चीज ताने पे तो है कार्बन बड्डो लिख के ऑक्सीजन छोटो से कर दिया। आ गलती कभी नहीं होनी चाहिए। पहला अक्षर हमेशा क्या होना चाहिए बड्डो, दूसरा हमेशा क्या होना चाहिए छोटो, लेकिन क्या में प्रतीक चिन्ह में। लेकिन जब दो चीज अलग अलग लेवा तो पहले बड्डो दूसरो भी क्या होना चाहिए बराबर आकार को होना चाहिए। आ चीज कदे भी आपने गलत नहीं होवे, एक एक बात दिमाग में रहनी चाहिए जिकी जिकी बताऊं मैं। अब इंपॉर्टेंट बात सुनियो टाबरो, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एनी है वो नियोन में 11, 12, 13, 14, 15, 16, बीच में रह गए 1 मिनट इसको हटा देता हूं मैं, 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। ए तो याद रहना ही रहने चाहिए टाबरो। आपको देखो कोई जोड़ नहीं होना चाहिए, 20 तक तो तारे याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कौन सा सिलिकॉन पहले आना चाहिए, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो याद होना ही होना चाहिए। अगला चाहे तारा ना याद रहो, लेकिन 20 तक का तत्व है बिना ट्रिक, मैं ट्रिक से याद करवा देती हूँ मेरे कुछ को नहीं, लेकिन मैं भी कहूँ ट्रिक 20 तक का तत्व हम न लगाओ भी तो बढ़िया है, ट्रिक 20 के बाद में लगाओ। क्यों मैं तुम बता दी हूँ, हाई ही लिए बिना ही नाची काकी और के जोर लगे मैंने बार याद करवा दी हूँ। लेकिन बटन नानी ने उसका एनी कर दो, नाचिन के एनएच कर दो, तो वो अलग चीज बन जाएगी, वहम में रह जावा। एक बार सीधा सीधा याद कर लिया, 20 तत्व याद करना खाता 10 मिनट लग गई, तार ज्यादा ज्यादा मन को वहम हो गयो कि याद को नहीं हुई, 10 मिनट में सके याद हो जाएंगे। एक बार ते बोलोगा तो भी समझ में आ जाएगी, बिका आगे का मैं याद करवा देती 30 तक का तत्व कम से कम याद होना चाहिए, लेकिन 20 तक का अपन परमाणु क्रमांक भी बेरो चाहिए, कितना पर आवेश हो वो भी बेरो होना चाहिए, बाकी संयोजकता कितनी हो वो भी बेरो होना चाहिए। क्योंकि सवाल उठोगो 20 तक ही, 20 के बाद में कोई सवाल को नहीं उठा सका अगलो, अब फिक्स बात है सवाल कटो उठोगो 20 तक आ याद होनी चाहिए बस। सवाल 20 तक का क्लियर करेंगे, अभी के बाद में कोई ज्यादा विषय जरूरत को नहीं। फिर भी कोई नहीं लगे सर मान 30 तक आना चाहिए, तो 30 तक का भी देख लियो ठाबरो। चाल जैसी, लेकिन क्यों वो क्यों करवा रहे हूँ, क्योंकि ये जितनी भी है सब किसी धातु ही, और धातु चैप्टर में पढ़ाती टाइम में तान कहो बड़ा ऑप्शनल धातु में कोई क्वेश्चन नहीं बन जाए, इसलिए 30 तक याद करवा रहे हूँ। लो अब देख लो गुरुजी वो नंबर पर आवे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब याद आएगी कॉल वाली बात, पट दें इसी दिमाग में, तेरे तो आनी चाहिए, कालो पूछ लियो अगलो सवाल कितना नंबर पर आवा। तो इसको मतलब अपन धातु कम से कम लोग को, चांदी को, सोना को ए नॉर्मल धातु जो अपन रेगुलर यूज करा, बाकी तो कम से कम बेरो ही होना चाहिए। तो आ चीज ही खातर जरूरी ही। अब इन याद करने को तरीको भी है, यहाँ को नहीं मत आना, काल परसों भी तरीका बताओ जी टाइम भी वापिस है। पूरी की पूरी आवर सारणी साइंस दी है, तो इतना दिन आप की वाह वाह करिए, अब आप की करेंगे साइंस की वाह करेंगे केवल। तो देखो साइंस तेरी वाह कर, साइंस तेरी वाह कर, नाम याद रहना चाहिए, साइंस तेरी वाह कर। मनुष्य, एमएन क्या है मनुष्य, मनुष्य ही तो करेगा, कब करेगा फिर कोई निकाल कॉपर जिंक। अगर तू फिर से कोई कॉपर जिंक हमें निकाल के देगा तो हम तेरी क्या करेंगे वाह वाह करेंगे। फिर ये लाइन याद रहनी चाहिए, साइंस तेरी वाह कर मनुष्य फिर कोई निकाले कॉपर जिंक। एक दो बार बोलोगे गारंटी के साथ पूरी याद हो जाएगी। इसके तत्व तो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं बच्चों के, लेकिन याद कौन से नहीं होते, 3-4 तत्व जो याद नहीं होते, जिनमें कंफ्यूजन होता है, वो सारे याद भी कराऊंगा। और उसके बाद जो चीजें दूंगा वो इंपॉर्टेंट है सबसे। अब ध्यान देना सर, इको नाम याद रह जाएगी, दौड़ो से ध्यान रखे टाबरो। स्कैंडियम बोला, क्या बोला स्कैंडियम, स्कैंडियम ये होता है टाइटेनियम। मैंने कहा था टाइटेनियम जहाज किसकी बनी थी, टाइटेनियम की। अब ये नॉर्मल चीजें हमें पता होनी चाहिए, भारी धातुओं में आती है। V4 होता है वेनेडियम। अब एक बात तो पता लग रही है क्या, सबके आगे क्या लग रहा है यम, इसका मतलब सारी की सारी क्या है धातु है। इस क्रोमियम का उपयोग हमने किया है पहले भी, याद करो किसमें किया है, क्रोमियम स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किया है ना क्रोमियम का। इससे पहले भी हमने काफी कॉलोनी वाले में किया इसका प्रयोग। ये तो सबको पता ही है, लोहा होता है, या इसका दूसरा नाम बोलूं तो
आयरन बोल दो चाहे लोहा बोल दो, आपकी मर्जी है। कोबाल्ट को मैंने कहा कोबाल्ट ही बोलना है, ये छोटा है ये सी बड़ा है, याद रखना, ये होता है कोबाल्ट। फिर आपका ये निकल हो गया, धातु भी निकल है। और फिर ये आपका कॉपर और जिंक, ऑटोमेटिक नाम मैंने दे ही रखे हैं। ये हाँ एमएन रह गया क्या मनुष्य का, मैग्नीज है ये, मैग्नीज, ये भी आपने सुना होगा, राजस्थान में मैग्नीज निकलता है, तो आपने जरूर पढ़ा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपसे पूछ लूं, राजस्थान में चांदी कहाँ निकलती है, कौन सी खदानों में निकलती है? किसने कहा? तो जावर की खानों में क्या निकलती है फिर? उदयपुर में। यार मत कर यार ऐसी बातें। सब सोना नहीं निकलेगा, सबसे ज्यादा अब्रक निकलती है, अब्रक पे नंबर 1 पे। ये बातें एकदम से क्लियर रहनी चाहिए, इससे ज्यादा तो कुछ हो भी नहीं सकता फिर। लो अब ये सारी की सारी बातें याद रहनी चाहिए। अब जकी इंपॉर्टेंट बात है, बा बताओ सर, जकी से आप सब कुछ बना सिया, लेकिन वह चीज ऑटोमेटिक दिमाग में रखनी चाहिए। देखो 2 बात समझाऊंगा, दोनों की दोनों अठी क्लियर मारोगा। देखो थे गया रोटी खाने, रोटी को जगह के सिस्टम याद है, वो किसो भी सवाल हो भी न तो खुंड का बहु लगता है नियम रटना ही, क्या कोई नियम गुण तान कोई नियम गुण पूछे कौन सम की है कह है, ताने केवल जो चीज बोलू बाबा रट लियो, फिक्स फिक्स। या तो ते भूखा सो होगा, क्या करोगा, भूखा सो होगा। अब ते कदे भी लड़की नहीं पूछ लियो, कदे भी पूछ लियो कितनी रोटी खाए, थे बताओ क्या रोटी बताओगी, 1 2 ही, 2 से ज्यादा कदे लड़की कौन नहीं बडस के आ बात लिख लियो, मेरे को साइन मरवा लियो कड़ी बात कम से कम है। तो भाया कितनी रोटी खा लेगी, 2, कितनी खागी 2। अब 2 के बाद में सर 2 नहीं खाई तो फिर रोटी खागी 10, 10 कौन खावा, आपा गिटा, आपा तो कौन खास का 10 है, बाकी हुआ तो कितनी है 10 ही हुआ सर। और 18 ए लाइन में ये याद रहती सी किताबरो, ए ये की याद रहती सी 0 2 10 18, देख लियो 8 को गैप है, 8 को गैप है, 2 को गैप है। इको मतलब ए चीज याद रहेगी ने तो ये मान लो तारो टॉपिक क्लियर हो गया, पूरा को पूरा क्या फॉर्मूला बनया सब कुछ याद हो जाएगा अगर आ बात याद रहेगी तो। अब सुनियो मेरी बात, अगर ते कोई को रोटी ले होगा तो रोटी यार के ते की होगा, तारे मान लो मैं कोई को मांगने रोटी मांगने गयो और मैंने अगलो रोटी दे दी, तो मेरे पर चिन्ह आओगे माइनस को, क्यों, मैं भी वो की हो गया मांग तोड़ हो गयो, मैं रोटी मांग के ले आऊँ, तो जगह को अगर मैं मांग के ले आऊंगा जब तो क्या होगो चिन्ह आओगो माइनस को, और अगर मैं कोई ने रोटी दे दी तो मेरे चिन्ह क्या आओगो प्लस को। लेकिन रोटी ऐ रहनी चाहिए भाया, रोटी ऐ रहनी चाहिए, और बराबर की स्थिति में हमेशा देना पसंद करूंगा क्या तान दिखास्यू। अब तारा समझ मासी एक एक बात, मैं पहले तो उठायो हाइड्रोजन, क्या उठायो हाइड्रोजन, रोटी का मतलब है वो कितना नंबर पर आवा वितीगन की रोटी है, तो एक बात समझो टाबरो क्या नंबर पर आवा है, 1 नंबर पर आवा हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन कन कितनी रोटी है 1। पेट भरना खातर या तो 0 रोटी चाहिए भूखोरे जी आदमी, या कितनी चाहिए 2 चाहिए, 1 तो कौन चल रहे। अब ये बताओ अगर इन 0 रोटी बनाने खातर कितनी रोटी दान देनी पड़ेगी, कितनी रोटी देनी पड़ेगी, 1 ही देनी पड़ेगी, क्योंकि 1 ही रोटी है वो कोई ने दे दी सी कितनी रोटी बचेंगी 0। और मान ले इन 2 रोटी चाहिए तो कितनी रोटी लेनी पड़ती, तो भी 1 ही चाहिए, इसका मतलब है इगन 1 ही चाहिए, 1 ही देना खातर चाहिए 1 ही लेना खातर चाहिए। इसलिए हाइड्रोजन की जगह संयोजकता हुआ +-1 हुआ, कितनी हुआ +-1, यानी +1 भी हो सका है -1 भी हो सका है। इसलिए जठ भी ताना हाइड्रोजन दिखे ने भी पर हमेशा +1 चार्ज दिखियो, यहाँ दिखियो +1 1 प्लस दिखियो है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन पर +1 चार्ज हुआ है, और उसका कई बार वो माइनस भी हुआ, कम चांस में हुआ, लेकिन ज्यादातर +1 ही दिखा सी। अब मैं आऊँ देखो दूसरा पर हीलियम पर, एक बात बताओ दूसरों की है हीलियम, नंबर लियो मैं 2 पर, हीलियम ने, हीलियम का कितनी रोटी है 2 नंबर पर आ रही है, मतलब रोटी कितनी 2, और इन पेट भरना खातर भी कितनी रोटी चाहिए 2। अरे एक बात बताओ जब मेरे कन 2 रोटी है, मेरे 2 में पेट भरे हो, मन दुनिया से मतलब रही, दुनिया से कोई मतलब कौन रहे, वो कोई सा क्रिया को नहीं करे, तो आकी है अकीरी है, की है अकीरी है, अकीरी है गैस है, आ दुनिया में कोई सा क्रिया कौन करेगी, तो दुनिया को यहाँ फॉर्मूला बता दे जगह में हीलियम जुड़े है, हीलियम दुनिया में कोई फॉर्मूला को नहीं हीलियम को, क्यों कोई सा जुड़सी को नहीं, क्योंकि पेट तो खुद को भरा लग रही है, दुनिया से कोई मतलब है को नहीं, इसलिए अकीरिय गैस है। और अकीरिय गैस जक्यों में वन आवर्त सारणी के आखिरी वर्ग में रखूंगा, कट रखूंगा आखिरी में, और देखो पहली जोड़ क्या है हीलियम, क्या है हीलियम, और आखिरी है ई लाइन का कोई भी तत्व घट भी मिलनी सर ए अक्रिय है, जो आदमी अक्रिय हो जाए कोई सा क्रिया नहीं करे वो हल्को है, तो इसलिए पेपर में क्वेश्चन पूछ ले दुनिया की सबसे हल्की गैस कौन सी है, हीलियम है। टायराम कौन सी गैस भरी जा, हीलियम भरी जा, जगह बल्ब होम कौन सी भरी जा, आर्गन प्लस हीलियम भरी जा, जितनी हल्की चीज होंगी सब क्या भरी जाएगा हीलियम। उड़ने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है, जकम हल्की बात आ गई वो सगलों की है हीलियम।
हाँ, उसमें क्रिप्टॉन भी और हीलियम मिक्सअप होती है, क्रिप्टॉन मिलती है उसमें। क्रिप्टॉन भी वहीं की गैस है, तो क्रिप्टॉन भी तो ये रही, क्रिप्टॉन और जेनॉन भी तो वही है। लेकिन उन पर बात बाद में करूंगा, पहले कंटिन्यू आता हूँ चीजों पर। अब समझो, अब बात समझ में आ गई कि टाबरो इनमें कोई डाउट है कि सर 2 रोटी आराम से अकेली हो गयो, कोई सा का मतलब है कौन आगो। अब क्या आयो सर, अब आयो लिथियम। लिथियम कितना नंबर पर, 3 नंबर पर। अब 3 नंबर पर रोटी कितनी होगी कने, 3। इन पेट भरना खातर या तो 2 रोटी रखो या रखो 10। तो रोटी कन 3 ही मांगनी कितनी पड़ेगी, 7। 7 कौन दे देगो, इन आओ तो क्या कर सी, आपकी एक रोटी कोई ने दे दी सी, और इकन कितनी रोटी रख लेगो, 2। कोई ने देसी प्लस को आसी माइनस को आसी चार्ज, कोई ने देसी आजद प्लस। तो इसको मतलब लिथियम एक रोटी कोई ने दी है, तो लिथियम पर चार्ज आ गया Li+, तो लिथियम +1 की संयोजकता दर्शाओगे। बात एकदम परफेक्ट है। अब मैं और आगे चलती हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम को छोड़ दो, बोरोन को छोड़ दो, क्योंकि वो आप खुद करोगे। अब मैं निकालता हूँ कार्बन पर आ रहा हूँ सीधा। कार्बन आता है नंबर 6 पर। अब आप बताओगे, मैं नहीं बता रहा, आप बताओगे सारी बातें मेरे को। कार्बन नंबर 6 पे आ रहा है, रोटी कितनी चाहिए, 6 तो इसके पास है। या तो रोटी 10 चाहिए या रोटी 2 चाहिए, या तो रोटी 10 चाहिए या 2। तो अगर 10 रोटी चाहिए तो कितनी रोटी और चाहिए इसको, 4। और 2 चाहिए तो कितनी देनी पड़ी, 4। इसका मतलब +-4 दिखाएगा, इसका मतलब दोनों संयोजकता होती है। इसलिए पेपर वाला पूछ ले +-4, पेपर वाला पूछ ले कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन कितने लोगों के साथ जुड़ सकता है, 4 लोगों के साथ। इसलिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इस पेपर में सर्वाधिक पूछा गया क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। अब मैं आपसे पूछूं, सारे के सारे आओ, यहां क्यों देख रहे हो, फिर आओ यहां पर। इसकी संयोजकता +1, इसकी संयोजकता है ही नहीं, कौन सी गैस है, अकीरिय। इसकी कितनी है, +1। इसकी बताओ, आपको तो वो बात याद रहनी चाहिए, 0, 2, 10, 18 ऑटोमेटिक पूरी आनी चाहिए, सारी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन सेकंडों के हिसाब से देखते रहो बस। सर आप बात समझ में आ रही है, बेरिलियम का 4 है, रोटी चाहे 2 और 10, 4 है तो 6 रोटी कोई को लेनो या 2 रोटी कोई ने देनो, कौन सा काम इजी है, 2 रोटी देनो इजी काम है, इसको मतलब +2 चार्ज होगा। तो बेरिलियम की संयोजकता कितनी हो है, +2 है। बात क्लियर है। बोरोन की क्या होगी थे बताओ तारी हिसाब से, +3 होगी, +3। कैसे सारे, 5 रोटी है, या तो 2 रोटी बनाओ या 10 भी खातर 5 चाहिए, 5 और देनी कितनी पड़ रही, 3 ही देनी पड़ रही, देनों काम इजी हो गया ना, कम्बा है, इसलिए +3 संयोजकता बोरोन दिखाता है। अब आओ कार्बन पे, +-4। अब नाइट्रोजन की आप लोग बताओ मेरे को, नाइट्रोजन नंबर 7 पे आता है, -3, -3। तो ये मेरे पास आ गए -3। संयोजकता सारी क्लियर होंगी, लेकिन जब तक आपको चीजें आएंगी तब भी मजा आएगा, ऐसे नहीं आएगा। मैं कोई भी पूछ लूंगा आप सारी कर दोगे। फिर ऑक्सीजन की बताओ, -2 होगी सर, क्यों, क्योंकि 10 चाहिए, इसलिए 2 किसी से लेगा उधार, तो -2। फ्लोरीन की बताओ, -1। अब नियोन की बताओ, नियोन के पास 10 है और रोटी भी कितनी चाहिए, 10। क्या किसी से मतलब रखेगा, नहीं रखेगा सर। तो ये भी कौन सी गैस है, अकीरिय गैस। और मैं बता के गया हूं, अकीरिय गैस आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखी गई है, आवर्त सारणी के इस वर्ग में। ये रहा हीलियम, हीलियम के बाद कौन आ गया, नियोन। कौन आ गया, नियोन। तो यही तो नियोन हमने वहां किया है, यही तो नियन मैंने वहां अकीरिय गैस दी है। तो हीलियम अकीरिय है, नियोन अकीरिय है, आगे धीरे धीरे सारी अकीरिय निकल आएंगी। लो वो आगे वही सोडियम, देखो आप रात दिन काम ले, वहां केरोसिन में डुबो के रख दिया। बोलो कितनी आओगी, +1। अब आवा लगी, अब दिक्कत को नहीं गुरुजी, अब पटापट कर दे। क्यों, 10 चाहिए, रोटी कितनी अपना कने 11, तो कोई ने एक ही दे दी, तो मतलब क्या आ गई, +1। बोलो +2, आगे बोलो +3, +4। सेम आवे तो दोनों काम लेऊंगा टाबरू, +4। कैसे आया सर, 18 चाहिए, 14 पर आवे, 4 ही तो देना खातर, 4 ही लेने खातर, काम बराबर है। फास्फोरस की बताओ, -3, -3, क्योंकि अपन अब लेनी पड़ती, 5 देनी है, 3 लेनी है, तो माइनस वाला 3। बोलो परफेक्ट है या नहीं, आजा आजा जल्दी आजा यार, तू कटगेट हो रहे, घर आओगे, गुड। आगे ध्यान देना। हाँ सल्फर का बताना, माइनस का, अब आ जाएंगी, क्यों नहीं आएंगी। क्लोरीन का -1, क्योंकि 17 पे आता है, रोटी चाहिए 18, तो -1। आर्गन बोलो, अकीरिय हो गई सर वापिस, क्यों सर, एक खातर होगी अकीरिय गैस, क्योंकि मारो कल्याण हो गया इस चीज में भी। और अब बात तो टाबरो मैं ताने 8 बता दी कि आर्गन क्या है, अकीरिय गैस है। और अकीरिय गैस को कौन से वर्ग में रखा गया है, 18वें वर्ग में रखा गया है। नोबल गैस बोलते हैं इनका, और भी नाम बताऊंगा आवर्त सारणी में। आज चलो आगे,
लियो टाबरो। अब वो तो बताओ तो मन, मैं तो नहीं पूछूंगा, थे बताओ मन, बोलो। प्लस ए प्लस एक प्लस ए दो, सारी चीजें क्लियर है, एकदम परफेक्ट है। अब हम डाउट कौन है टाबरो, परफेक्ट होगी। अगर ए चीज आ गई तो फिर ताने पे फॉर्मूला बनाना आ गया, क्योंकि ए चीज तो ही जगह मैं नहीं। अब मैं ताने एक और पूछ लूं, बताओ तो इसके इंडियम में क्या आएगा, प्लस का 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही पूछेगा बाकी नहीं पूछेगा, बाकी की मेरे को जरूरत भी नहीं है, केवल इतना देख लो। अब दुनिया का कोई भी सवाल हो तो अटेम्प्ट कर लियो, तारो कदे भी गलत को नहीं हो, कदे भी गलत को नहीं हो, चाहे कुछ ही हो गयो, ताने कोई भी फॉर्मूला पूछ लियो। मैं ताने क्वेश्चन दियो, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल का सूत्र है, पहले दे दियो H2Cl2 HCl, तीसरा दिया मैंने, दूसरा दिया HCl, हाँ अभी बता रहा हूँ, एक मिनट वेट करो, HCl2, चौथा है H2Cl। वो तो पटिड़ो टाबरो, वो तो पटिड़ो रात दिन HCl काट लिया आप नहीं, यहाँ रेंडम आ जाओ तो अपने समझो को नहीं आसी, अपना आई जोड़ रही सी जिंदगी भर का, कदे तो गुर्जी 2 लगा दी, कदे लगावी को नहीं, कदे आगे लगा दी, कदे पीछे लगा दी, वो केड़ू है, कदे SCO2 बना दी, CO5 बनाई को नहीं, क्यों मारी मर्जी अनुसार लगा सकांगे ना भाया। अब एक बात दे देखियो, पॉजिटिव जीता भी है, सका से कहीं आदमी हटा ब्रो, पॉजिटिव कौन हो रहे, आदमी हो रहे, सोचना विचारने की बात थोड़ी है। और नेगेटिव कौन हो रहे, लुगाया नहीं रहे, महिला होती है, कौन होती है, महिला, लुगाया की हो रहे है। लो सर, नेगेटिव कौन होती है, महिला। तो मैंने एक बात तो, आदमी आदमी सा के ब्याह कर लेगी, कौन नहीं करे सर, लुगाई लुगाई सा कर लेगी, कौन नहीं करे, लेकिन कर ले गड़ा है ऑस्ट्रेलिया में करी है, लुगाई लुगाई सा ब्याह। अरे ऐसे हैं, अपवाद तो सारे ही है, अपवाद को नाम ही केमिस्ट्री आ रही है, थोड़ी ना है, अपना सब भी है कि कोई यहाँ को। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक क्रिकेटर है जिसने पहले विराट कोहली को कहा था कि मेरी शादी कर लो, बाद में विराट कोहली ने मना किया था, फिर उसने लड़की से लड़की शादी कर ली उन दोनों ने, तो वो तो एक अजूबा था, लेकिन ये वाला तो कोई अजूबा नहीं है मेरे हिसाब से तो। अब ध्यान देना, हमेशा शादी किसकी कराएंगे, आदमी और महिला की ही कराएंगे भाई साहब, ऐ को नहीं आदमी आदमी करवा दी। यानी जब कोई भी फॉर्मूला बनाऊंगा एक प्लस को होगो और एक चीज की होगी माइनस की। अब मैंने बताओ टाबरो अठो, एक बात समझ में तो आगे गुरुजी मारे, एक तो हाइड्रोजन है और एक क्लोरिक मतलब क्लोरीन है, तो तारो काम किया देखो, अठो लिखो हाइड्रोजन और अठो लिखो क्लोरीन, अठा हो वापिस, हाइड्रोजन पर क्या कौन सा चार्ज हो, +1, तो ये के नीचे लिख दो +1, क्लोरीन के नीचे कौन सा हो -1, तो -1, एक ने दिखाने की जरूरत को नहीं, ओई के नीचे H1 1 को दिखाएंगे नहीं, और Cl, फॉर्मूला क्या बन गया HCl। बोलो क्लियर है क्या। अब मैं आपको पूछ रहा हूं, ध्यान देना, जस्ट एक, अब मैं कोई भी दुनिया का फॉर्मूला बना लो आप सारे सही कर दोगे। मैंने कहा कि पेपर वाला ने पूछा मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होगा, और मैंने पहला ही डाला Mg2Cl2, दूसरा मैंने लिखा MgCl, तीसरा मैंने लिखा MgCl3, और चौथा मैंने लिखा MgCl2। अब आपको पूछ ले कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, अब यहाँ का ऑप्शन आ गया Mg का ही सकड़ा, तारे लिए तो सही सेम ही, कोई सा बोल दो सही, लेकिन मैं ताने कहो पूरी की पूरी चीज डिपेंड क्या पर है, पहले आप वो पूरा पढ़ के आए ना, भी पर ही डिपेंड है, एक एक फॉर्मूला क्लियर होगा। अब एक बात तो होती है मन अट्ठा उठा ब्रो, पहले तो यहाँ देखो, जको आपा लियो Mg है, मैग्नीशियम लियो है, मैग्नीशियम की है और गुरुजी प्लस में है कि क्लोराइड की है, क्लोरीन माइनस में है कि, बताओ फॉर्मूला बनस का है, बनस का एक मतलब बनाऊंगा फॉर्मूला, तो Mg पर तो +2 है, क्लोरीन पर -1 है, ले तो फिर Mg पर तो की है गुरुजी, Mg पर तो है +2 और क्लोरीन पर की है -2 -1। अब एक चीज समझना, इतनी तो चीज ही मई के नीचे एक ही चीज लिख दी के नीचे, ब्याह आया बाद में लुगाई आदमी की कोई चीज कौन छोड़ सी, तो आ तो इन लीजिए सी, ओई की कोई चीज कौन छोड़ सी, ओ इन लीजिए सी, तो Mg के नीचे एक दिखाने की जरूरत को नहीं, लेकिन Cl के नीचे कितना लाग जैसी 2, तो MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है MgCl2 होता है। अब बोलो डाउट है क्या, अब मैं तान पूछ रहा हूँ, कोई चीज में देखने की जरूरत को नहीं, थे तारा हिसाब सिर करो, जितनी चीज तनाव है मैं कर लियो, मैं तान बताऊं बाबा। एक चीज और,
अगर तानिया लागे कोई चीज कट रही है तो काटनी भी है। अब मैं तान कह दूं कि हाइड्रोजन ऑक्साइड का सूत्र बनाइए। जल का फॉर्मूला कैसे बना? तो जल एक बात पाऊं, आप पहली चोट के लियो सर, पहली चोट लियो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन पर चार्ज कितो है +1, और ऑक्सीजन पर कितो है -2। तो आई चीज हट देखियो टाबरो, हाइड्रोजन पर तो +1, ऑक्सीजन पर -2, बोलो ब्याह उसका है क्यों को नहीं उसका गुरुजी, प्लस और माइनस है, ब्याह करा दे। ओ ई के नीचे है और वो +1 ई के नीचे है। एच के नीचे कितना लग गया 2, ऑक्सीजन के नीचे एक दिखाने की जरूरत को नहीं, फॉर्मूला के बनियो H2, जद बनियो H2। जल क्या बनियो अब समझ मारी है थोड़ी थोड़ी जल का फॉर्मूला। अब मैं ताने एक फॉर्मूला बना दे रही हूँ, आराम से तारे सामने खोल के भी दे रही हूँ, चीज़ा लियो बना के दिखाओ। एल्यूमिनियम क्लोराइड बहुत बार पेपर में आया है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और आपको कहते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए, तो आप क्या करोगे? हाँ जल्दी से बनाओ, बस छिपकली काटे। हाँ शाबाश, बिल्कुल ग्रांटेड है यार, यहाँ के क्वेश्चन के देखना पड़े AlCl3। लेकिन चीज़ा जब समझ में आएंगी जब एकदम बेसिक से चीज समझने की कोशिश करोगा, नहीं है फॉर्मूला आगे पीछे परेशान करेंगे बहुत। आराम से देखो सर, एल्यूमिनियम है, ये रहा तो आपका एल्यूमिनियम, ये आपका रहा क्लोरीन। आराम से बनाता हूँ अब, दोनों चीजें एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है तो एल्यूमिनियम लो क्लोरीन लो, दोनों का अभिक्रिया करवाएंगे, बनेगा क्या देख लेंगे। फॉर्मूले बनाने तभी तो इजी काम था, तभी तो कह रहा था आप एक बार चीजें को समझो, फिर आपको पता लगेगा कि चीजें कैसे की जाएंगी। AlCl3 बन गया ना, शाबाश, यही है तो AlCl3। सर Al के नीचे तो +3 है और Cl के नीचे -1 है, O के नीचे है, O के नीचे है, तो Al के नीचे एक दिखाने की जरूरत को नहीं, Cl3, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र बन गया। क्या को नहीं आ रहा? अब मत आने एक और फॉर्मूला बनाने दे दियो मको, बनाओ तो पोटेशियम क्लोराइड, फॉर्मूला बनाओ पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड बनाओ। पोटेशियम कहाँ है सर? ये रहा पोटेशियम क्लोराइड, ये रहा, बना के देख लो। KCl, शाबाश, जिसको आता है फिर उसको देखने की जरूरत नहीं है, वो आराम से क्लियर कर देगा चीजें। दुनिया का कोई फॉर्मूला हो आप बना दोगे, चाहे अगले वाला कुछ भी दे, फिर आप बना दोगे उन चीजों को। लेकिन कब आएंगी ये चीजें? जब आपका ये बेसिक वाला पूरा क्लियर होगा तभी। अब मैं अकेले यहाँ को नहीं तानी, पहले S में भरो, P में भरो, D में भरो, F में जरूरत को नहीं भैया। आई तो बात याद रखो, रोटी 2 0 2 10 18, 4 ही बार रोटी खास का, 4 रोटी याद रख लियो, जिंदगी को कोई क्वेश्चन उठा लियो आज ऐसी। अब मैं तानो और दी उठा बरो जी टाइम में और के कर सका, देखो बढ़िया क्वेश्चन बना दियो तानो। और तो क्या बनाए, बढ़िया सा फॉर्मूला किसका बनाए फिर? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बना के दिखाओ, नमक का सोडियम क्लोराइड, याद है तो मत बोलना, ऐसे बनाओ सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड बन गया ना, क्या बना? NaCl। कैसे बना सर? माना पता लग सर क्या बना, बैठो भाई जल्दी बैठो सर, माने पता लग मैं तंत्रिक को बताऊं क्या। अब तारे दिमाग में ए बात आओ चाहे ना हो, तारे दिमाग में ऑटोमेटिक एक तो बात रहनी चाहिए, 0 2 10 18। अब तारे दिमाग में तन के 20 तक तो तन याद करना पड़सी, तो पहली चोट की याद रखूंगा सोडियम, सोडियम क्या नंबर पर आवे 11, रोटी की चिचाई 10, इसका मतलब एक रोटी कोई ने देसी, तो सोडियम पर तो क्या को चार्ज आ गयो Na+ आ गयो +1। क्लोरीन है, क्लोरीन कितने नंबर पे आता है 17 पे, 17 पे आता है, रोटी चाहिए 18, एक रोटी मांगनी पड़ेगी, मतलब किसका चिन्ह आएगा -1 का, तो क्लोरीन पे आया -1, एक एक का कोई मतलब नहीं रहा, ये इसके नीचे ये इसके नीचे, नाम क्या बन गया NaCl। क्या बन गया NaCl ना, बनी कौन सके, बन कौन सके, दिक्कत है ना। मैं कह लड़का लड़का ब्याह थोड़ी कर दे, या तो लड़का लड़का को कौन कर सका, लड़की लड़की को कौन कर सका, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना जरूरी है। जब बाका बीच में से जी आबंद बनो नहीं, आबंद बनी कौन सका, बॉन्डिंग को नहीं हो उसका, बाकी क्या करेंगे। चलो नेक्स्ट चीज देखियो, अब आराम से एक एक चीज समझता जाओ, नहीं याद होवे भाया बा कमी ही रह जाएगी अपनी। फिर मैं 20 तक का था तो वहीं था, एक बार वापस दिखा भी दूं, कहें कहें ही कहें नहीं, फिर याद करना का तरीका भी बतासूँ, एक एक चीज भी बतासूँ, कौन सो पेपर में क्वेश्चन आवा वो भी बतासूँ, एक एक चीज समझासूँ। देखियो टाइम तो
आज होगी तो कोई नहीं, 2 दिन में कर देसी आराम से, कोई दिक्कत कोई नहीं, 3 दिन ले लेना चाहिए, लेकिन वो टॉपिक पूरा होना चाहिए संयोजकता समेत। अब सुनियो, रियल में आ है आवर्त सारणी। आज जकी आवर्त सारणी है बा रियल में है, बिम कितना तत्व है, 118 तत्व है। जब ते क्लास में ने जी टाइम में कभी गौर करियो, जी टाइम में आवर्त सारणी ही कोनी, जी टाइम में 8 जगह का नीचे नाम आया करता ना, नाम आता यूएनएनबी, यूएनबी इस हिसाब का नाम दे रखे जता ही ए नाम है नया डाले अगलो, अब भी नया नया नाम दिए का सका ए नाम भी एक एक बढ़ास्यू, लेकिन तानिया बेरो होने से आवर्त सारणी कट कट रखा। मैं ताने एक बात बताई, हाइड्रोजन आवर्त सारणी में कट रखियो नंबर 1 पर, क्योंकि कौन सा तत्व कहलावे, आवारा तत्व है। पूरी सगड़ा आज तक तय कर लियो, आज तक कोई यहाँ बता सके हाइड्रोजन ने कट रखा, इसलिए परेशान हो गया, हाइड्रोजन नंबर 1 पर रख दियो, इसलिए हाइड्रोजन कड़ा है नंबर 1 पर हटा ब्रो। अब बात दिमाग में रह जाएगी, हाइड्रोजन कड़ा है नंबर 1 पर, पहलो ही पहलो तत्व है हाइड्रोजन। अब आवर्त सारणी यहाँ कौन सा है अपने हिसाब से, आवर्त सारणी चल लगी यहाँ, तो आवर्त सारणी को मतलब H बटाए है, तो हीलियम नंबर 2 पर है ओरियो। अब अड़ तक पूरी होगी। अब दूसरी लाइन में आओ, हाइड्रोजन हीलियम, बाद में क्या आया लिथियम, फिर क्या आयो बेरिलियम, फिर क्या आयो बोरोन कार्बन नाइट्रोजन नियोन तक हो गया। हमारा काम कहाँ तक है सर, मारो सर 8 तक काम चाल जैसी, 18 18 के बाद में 2 20, आपनो काम टाबरो 8 तक चाल जैसी, इससे ज्यादा अपन कुछ ही कौन देखना, ये याद करना है मैं तो बस, और ये मैंने अलग से वैसे लिखा दिया है, इससे ज्यादा मत करना जी सर। ओके सर, ठीक है। तो ये सारी चीजें कम से कम देख लेना, बाद में भी आपको लगे कि सर को नहीं आ रहा नहीं आ रहे हैं, बापर भी विशेष चर्चा कर सिया, ठीक है। इन आराम से मेरे हिसाब से क्लियर कर सको, एकदम परफेक्ट आ चीज। हाइड्रोजन से चालू होगा, हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, यहां तक पूरी चीजें क्लियर। अब आम कोई डाउट है तो बोलो, फिर भी तानिया लागे गुरुजी मान कुछ याद करवाना, मैं याद करवा दी चीजें क्या, 3 जगह जगह याद इन्हें सगड़ा याद ना करियो सेटा ब्रो, जगह जगह इंपोर्टेंट ही बे लिखा दूं क्या बे ताना आना ही आना चाहिए। अब एक बार वापस देख लियो क्या बे तो याद रख लियो, इंपोर्टेंट नहीं होगा, मैं खुद कौन करियो थे करो। देखियो सबसे पहली है हाइड्रोजन, याद होना ही होना चाहिए, याद होना ही होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तत्व हाइड्रोजन। हीलियम है, याद रखो तो रखो, नहीं रखो तो भी काम चाल जैसी, क्योंकि 18 वर्ग में अलग से पढ़ाऊंगा, कोई जरूरत को नहीं, जरूरी है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, एक तो ओ याद रखोगा, एक ओ याद रखोगा कार्बन, नंबरिंग याद रहना चाहिए कभी। अब देखो 3 तत्व आऊंगा, तीनों का तीनों तार याद रहना चाहिए, क्या करोगा फोन करोगा, कार्बन ने क्या करोगा फोन, FON क्या करोगा F1, फोन नीचे से ऊपर से ना कर दियो निकल तो जाएगा, तो ओ नंबर 7 आरो है, ओ नंबर 8 हुआ है, ओ नंबर 9 को है, ए चारों का चारों याद होना चाहिए, ए बहुत काम आऊंगा अपने। क्यों, फ्लोरीन सबसे ऋणात्मक तत्व है, ऑक्सीजन अपन श्वास लेने के लिए आवश्यक है, बहुत काम का, नाइट्रोजन एमीन यूरिया द्वारा काम आसी, अपने यूरिन में काम आओगे, बहुत पढ़ेगा, कार्बन में पढ़ा चुके, और कार्बन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आवे, कार्बन उनके यौगिक टॉपिक पढ़िया अपनो, आराम से आनी चाहिए चीज, तो ये 4 चीज अपने याद होनी चाहिए। नियोन याद रखो तो ना रखो कोई इंपॉर्टेंट को नहीं, क्योंकि 18 वर्ग में वापस आ जैसी काम की चीज को नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सका याद रहना चाहिए, सोडियम कितना नंबर पर आवे 11 नंबर पर आवे, अब बात सका याद रहनी चाहिए। सोडियम बाद में, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम दोनों याद रखोगा, दोनों की दोनों धातु ही काम लेवा, पढ़ा भी चुके हूं मैं दोनों धातु, आराम से समझोगा। एल्यूमिनियम बाद में सिलिकन, सिलिकन बाद में फास्फोरस, फास्फोरस याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता देशु क्यों। सल्फर भी याद रखनी पड़सी, क्लोरीन भी याद रखनी पड़सी, तीनों ही धातु इंपॉर्टेंट है, तीनों देख लियो। आर्गन ना याद रखियो, कोई इंपॉर्टेंट को नहीं। पोटेशियम और कैल्शियम तारी मर्जी है, याद रखो तो ठीक है, नहीं कोई जरूरत को नहीं। याद कौन सी है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये 4 तो याद रहनी चाहिए, एक हाइड्रोजन याद रहना चाहिए, सोडियम मैग्नीशियम वाली ये सारी की सारी कर लेना भाई, यहाँ से वाली है ना ये सारी देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और इतना कर लेना बहुत है। ऐसा की सब बात एकदम दिमाग में रहनी चाहिए आपने, कि मैं क्या चीज बताई। आका परमाणु क्रमांक भी याद होना चाहिए, कै नंबर पर कौन आवे, सगली चीज याद होनी चाहिए, बिका बाद में ही तान क्वेश्चन आस्कर नहीं, दुनिया की कोई ताकत कौन सी खास तान ए 20 तक कहते तो 2-3 बार बोलोगा तार याद हो जैसी, नाम भी याद हो गया हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम, ए बार बार है। अब गुरुजी ए क्यों में अवेली क्यों को टाबरो, इन्हें और इन में हमेशा टाबरन को है दो याद करना पड़सी। साइंस सारे बच्चा का कभी गलत को नहीं होया, और 8 साल का आज तक सही को नहीं होया, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि वो नाम देखो, क्या देखो वो नाम देखो,
ते खुद दिमाग लगा लिया तार समझ में आ जैसी बात के वो नाम दियो पोटेशियम तत्व का प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 चीजें आपको देगा और चारों के चारों बता रहा हूं। पोटेशियम इनके प्रतीक है पी, के, Na और Pe। अब आधा नाम ज्यादा बच्चा तो ये सोचा है सगड़ा नाम तो हाइड्रोजन को H पर ही नाम है, हीलियम को H ही पर है, वो नाम देखो पोटेशियम, कई बच्चा तो P पर चल जाएगा पहली छोटी, P पर फास्फोरस हुआ है भाई, जबकि इको कोई कौन सोचा उसका के हो जैसी। पोटेशियम को प्रतीक चिन्ह क्यों है के, सोडियम को से एस सोचा है लेकिन वो की है Na, ए दो ही है क्योंकि अगर नाम नेटेरियम है, इको नाम की है नेटेरियम और इसका नाम है केलियम लेटिन भाषा में, और वही वर्ड यहाँ यूज ले लिए गए। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं क्योंकि ते कंफ्यूज बहुत जल्दी होगा इस चीज में। वो नाम देखो सोडियम को प्रतीक चिन्ह की है तारे याद होने से, क्यों सोडियम ने Na के द्वारा कौन पढ़ोगा, ते क्या के द्वारा पढ़ोगा अभी सोडियम ने एस पढ़ लेगा और एस पर सल्फर हुआ, तो आ कंफ्यूजन है एक, इसलिए जो दोनों इंपॉर्टेंट हुआ, बाकी हम इंपॉर्टेंट आ रही कोई चीज को नहीं इंपॉर्टेंट तो पढ़ा दिया हम, ठीक है। ए दो चीज याद रखियो। अब तारा चीज कम समझ में आओगी कि संयोजकता क्या होगी, क्योंकि संयोजकता तारा आने से पहले पूरी कर दी मैं, संयोजकता बिना वो चैप्टर कौन सा लगो भाई। अब बात वापस देख लियो, 5 मिनट को टाइम है, देख लियो बाद में ऐसी सगली तैयार होगी टापरो। हम कोई विषय ध्यान देने की जरूरत को नहीं, ए 3 याद रख लियो, फोन आ रहा कार्बन सागा याद रह जाएगा, इतनी चीज तानानी से दुनिया का सारा फॉर्मूला थे कर दिया हो। अब गुरुजी मानने के याद रखना आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में एक याद करवा रहा हूँ ठाबरो, जो कोई यहाँ चाहेगा मेरा पूरी आवर्त सारणी आवे तो बिन पूरी आवर्त सारणी भी आ जाएगी, कोई बड़ी बात को नहीं, मैं दिखा दे कहीं आवे। देखो सबका अलग अलग तरीका है टाबरो, जगह इंपॉर्टेंट है, सबका तरीका बता रहा हूँ एक साथ याद रख लियो। सब की ट्रिक बनाई दुनिया में को कोई चीज को नहीं, ट्रिक के द्वारा तो सगली चीज याद रखवा रखे हैं। सकी साइंस और बच्चों की पूरी ट्रिक पहले पढ़ी, एक एक बात पढ़ी है कि कौन सो क्या नंबर पर आवे, अन एक एक करने की कोशिश करा कौन सो है। पहली ओ वर्ग याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इन बोले हेलोजन परिवार के बोले सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन उठाए तो पेपर में उठाए, कहे तो वो क्या 11वां वर्ग सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाया, इस परिवार को नाम की है एलोजन परिवार। आवर्त सारणी पूरी पढ़ूंगा जब बता दी, लेकिन पहले देखियो 17 नंबर पर है, 17वां वर्ग है, इंपॉर्टेंट याद रखना है हेलोजन परिवार। हेलोजन परिवार हेलो फार्म बनाते हैं ये सारी की सारी चीजें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक याद कराऊं देखो क्या पहलो है फ्लोरीन, सक आगे रिन लागो, सक आगे लागो रिन। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नहीं याद करने, ये याद भी नहीं करने क्योंकि नीचे के तत्व हैं वो क्रिया नहीं करती, नीचे वो जो तत्व हैं वो कोई भी क्रिया नहीं करता, इसलिए दोनों याद नहीं करने। याद कौन सा रखने हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। गुरुजी मारे याद रह जैसी के कौन नहीं भाया, मारे भी याद कौन रहता तारा कहीं रंगा तरीको है, को बहुत बढ़िया तरीको है, याद रख इसको। तो मारा मोहल्ला में एक आंटी रहे, के रहे आंटी रहे, बा घर के बाहर को निकले हैं, हाँ अभी आंटी देखो तो बाहर को निकले, तो देखियो बारह को निकले तो मैं क्या कैसी हूँ बा काल 12 आ गई, तो देखियो ऐप का फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, तो पहले कौन आएगा फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। अब याद हो जाएगी देखो फिर कल बाहर आई आंटी, बोलो 17 वर्ग का सगला था तो याद रखेगी। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। देखो सर याद के रखा है आंटी 12 आई तो मैं बिन के दे दियो, मैं हेलो दे दियो तो नाम आ गया हेलो जन, जन मतलब आदमी, मैं भी तो आदमी हूं, तो याद रख लियो। तो आंटी के दियो एलो, तो आंटी को परिवार पूरा के एलोजन परिवार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठावा है ठाबरो, ओ याद ही रहना चाहिए तारे, कद भी कोई खड़े होके पूछ ले भाया कौन सा तत्व है। अब एक बात देखियो जका में एलोजन परिवार आवी 17 वर्ग है, 17 वर्ग है कौन सो 17 वर्ग, और भी कौन सा तत्व आवी। अब पेपर में क्वेश्चन बनाओगे निम्न में से कौन सा हेलोजन नहीं है, तो वहां पर ना आपको ऑप्शन देगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, 1 मिनट दे देता हूँ सारे ऑप्शन एक अलग ले लेता हूँ वरना सारी ये दे दूंगा तो टिक टिक कहाँ लगाओगे। ब्रोमीन और एक मैंने ले लिया, चलो कोबाल्टी ले लेता हूँ, अब तो बता ही दोगे। फिर कल बाहर, ये तो 3 है ही, ये कोबाल्ट नहीं होगा, क्लियर है ना। कोई 3 दे देगा, एक आपसे पूछेगा, पेपर में आज तक ऐसा सवाल बनाया उसने, इससे ज्यादा नहीं बनाएगा, या कोई और दे देगा फिर आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा हेलोजन परिवार का सदस्य, एक हेलोजन देगा वो आपको टिक लगाना है, याद कर लोगे क्या। फिर कल बाहर आई आंटी रख लोगे, इंपॉर्टेंट बात थी, आज वो टाबरो इतनी याद रखनी है, अब और ज्यादा कौन रखनी।
और क्या याद रखनी है भाई, क्षार धातु और क्षार मृदा धातु सबका याद होनी चाहिए। मैं सगड़ा आवर्सानी का सगड़ा याद कराऊंगा लेकिन तरीका से, यहाँ को नहीं एक सागे सगड़ा ले लूंगा, एक सागे लिया तो तारे गोलो जैसी। देखियो एक आ याद रख लिया, ये लो आ बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी है सरा, दूसरे वर्ग की दिखा रहे देखो, एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्षारक धातु है ये, क्षार मृदा धातु बोलते हैं वैसे इनको, क्षार मृदा धातु है। सर याद रखनी पड़सी बा, पूरी लाइन याद रखनी पड़सी। अब याद रखना उतारो तरीको है, कहीं याद रखो। देखो दो आदमी है, दो आदमी है बेटा, दो प्रकार का उसका, कितना प्रकार का, दो प्रकार का। एक तो आपका बाप का बाप का मांग ले, गाड़ी गुडी मांगे। एक है हाँ ब्याह के लिए कगू, दो चीज, या तो क्या मांगो गाड़ी या क्या मांगो ब्याह, दो चीजें। अब वो गाड़ी मांगे तो बाप यहाँ कहीं ना तो ब्याह करा दी, गाड़ी अगले दे दी, लेकिन डोल भी तो होना चाहिए है ना। बाद में अगलो गाड़ी थोड़ी दी गाड़ी कर दे, नौकरी नाकरी लागे तो देसी। तो इम देखियो टाबरो ढंग की बात की है। पहले क्या करियो, वो गाड़ी मांगो, वो देखो बेटा लो भाई, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। अब बाप रो लियो भाया ना, अब बेटो क्या करियो, देखो बेटो यहाँ करियो, आ याद रखो तो आ याद रखो, आ नहीं रखो तो आप ज्यादा बढ़िया। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, बाप राजी। जकी ताने बढ़िया लगे बा याद रख लियो, तारे ऑटोमेटिक दिमाग में रहसी, ते टेंशन ना लियो तानी और होगी गुरजी मारे तो याद रहसी के सगड़ा रहसी। ते मने टाइम दियो आज और काल, काल की तारीख में ताना कुछ ही पूछ लियो के बारे में, ते सब बता देसियो। बेटा मांगे कार स्कूटर या बाप, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। ए काम को नहीं आसी बा, काम ही आसी बस चार, तो याद भी रहसी। देखो बेटा मांगे, अब देखो कार में दिक्कत को नहीं आनी है, कार में सीए लेना है, स्कूटर में एसआर लेना है, कन्या सुंदर बोले तो सीए एसआर, चार ही तो याद रखना है। पेपर में पूछ सके दूसरे आवर्त में दूसरे तत्व है छारी मर्दा था तो कौन सी है, चार याद रखनी बस, इससे ज्यादा लेवल कौन दे, वो तो बड़ा लेवल पर पढ़ा रहे हो मैं, ये तो लेवल दे ही कौन वो, आजकल तो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन फेंक रही है। तो ए बात आपने याद रहनी रहनी चाहिए बाया। अब इम डाउट नहीं हो, बोलो क्लियर है कि एकदम। सर और के देश का और भी चीज आऊंगी भाया, जकी जकी मत आने। एक दिन एक टावरो एक चीज बताई कि 93 में तो कहीं धातु और 7 कहीं उप धातु ही। ए जकी लाइन खींच रहे हैं देखो, ए लाइन जकी बना रही है, ए सगड़ी की सर कहीं उप धातु ही, उप धातु ही है। 2 2 4 2 6 और पोलेनियम 7, 7 उप धातु ही टेढ़ी बना रखी है वो, 7 की 7 उप धातु ही। ए याद रखो तो रखो, अड़ से कोई क्वेश्चन को नहीं बने, मत आना कदे कौन को चीज याद करियो, छोड़ दियो। याद रखना रही क्या, याद रखो एलोजन परिवार में क्या आई, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ए याद रहना चाहिए बा, आ लाइन एकदम से रटनी चाहिए, आ नहीं रटी तो अपना कुछ को नहीं। फिर अब देखो और बताऊं तुम, आ और बता दूं सातों वर्ग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो सारे बता दूं एक एक बार, तो चलो अठूं आ जाओ। देखो एक लड़की है जिसका नाम है हेलिना, क्या नाम है, हेलिना, HLNA, हेलिना नाम बन गया। हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। ताना कट याद रखना है, आ रब तक रख लियो ज्यादा ज्यादा, याद तो 4 ही रखवाना हुई लेकिन मैं तान 5 रखवा रहा हूँ का, याद क्या रखोगा, हेलिना की रब से फरियाद। गुरुजी हमारा काम क्या सी, काम ही आसी भाया बात है, अब 20 तक पढ़िया ने बम देख लो, जका जका की +1 ने, जका जका को चार्ज की है +1 है, सारा का सारा है तत्व आवे। हाइड्रोजन की संयोजकता की थी +1, लिथियम की थी +1, सोडियम की थी +1 ही, तो तान देखने की जरूरत को नहीं अगर आ चीज आवा तो, चाहे दुनिया को कोई सवाल उठा लियो अगलो। रुबेडियम है, मैं तान बोल दियो कोई भी फॉर्मूला बोलूंगा तो फट नहीं से बता देगा गुरजियाई। तो हेलिना की रब से फरियाद, पहली बात याद रह जाएगी, बेटा मांगे कार सुंदरवाल, सब आ गया। अब देखो 2 लाइनें ये याद रहनी चाहिए, दोनों के दोनों मेरे हिसाब से एकदम क्लियर है। एक लाइन आ क्लियर है, 28 पहली अलियो, अब याद रहनी चाहिए। बाजार गए सब्जी सब्जी खरीदना, केवल सब्जी सब्जी को है, याद हो गई ना। हाँ पूरी बात याद रहनी चाहिए, आज तो आनी आनी चाहिए पूरी पूरी। देखो ये वर्ग, बैंगन आलू गाजर इंटू थैला, बैंगन आलू गाजर इंटू थैला। एक दो बार बोलोगे आपको खुद को आने लगेगा, अभी तो आपको लग रहा है मनाओगे नहीं, बाद में आवाज आनी पूरी दिमाग में घूमसी, लेकिन ये बात एक एक बार पढ़ोगा जब यहाँ मेरा मन से कौन है, तानु खुद ना पढ़नी पड़ेगी। बैंगन आलू गाजर इंटू थैला,
ये वाली याद रहनी चाहिए। अब बात एकदम से क्लियर होनी चाहिए। फिर मैं बनानी सिखा सी पूरी, एक एक अक्षर टू अक्षर आओगे बताने को। आ याद रही जैसी, एक तो आ याद रख लियो। और कौन सी है, एक अभी याद है, नेपाल, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। गुरुजी मारा तो कोनी पल्ला पड़ रहे हो, के करवा रहे हो के नहीं करवा रहे। लियो भाया तारा कोनी पढ़ रहे हो, मत दिखाऊं के कोनी पढ़ियो। देखियो दाई 17 वर्ग है, बोलो याद हो कोनी हो, बोलो क्या करियो। कल फिर बाहर आई आंटी। आ लियो, ए सगड़ा का सगड़ा तो याद को नहीं है। फिर कल बाहर आई आंटी, 17 वर्ग याद हो कोनी, इनमें किए देखने की जरूरत पड़ी। गुरुजी पहलो वर्ग क्या याद रखियो, आप याद रखियो पहली जोड़ एलिना आई, तो हेलिना की रब से फरियाद, तो वो तो आपका काम है कि रब से फरियाद। अब वो आप कैसे करते हो वो आप पर है डिपेंड, कि कैसे कर रहे हो कैसे नहीं कर रहे। दूसरा बेटा मांगे कन्या सुंदर, याद रख लेना। लेकिन गुरुजी ऐसा कोई लेवल को क्वेश्चन बनाओगे टाबरो अन याद तो आप गणाई कर ले, लेवल को क्वेश्चन कठों बन रही है आज तक तान बताऊं। एक तो वो बनी है, एक क्वेश्चन वो बनी है बस आवर सारणियों, और याद करो। ए भाया मेरे कन कोई तरीको को नहीं याद रखोगा, ए याद रखनी पड़सी। पेपर और क्वेश्चन पूछियो, अब वो पहली बार क्वेश्चन आयो ने न तो मारो जिंदगी में कदे पढ़ाइडो न मेरे हिसाब से कोई टाबर को पहली पढ़ेडो। ए 18 वर्ग की पेपर और क्वेश्चन पूछियो कि कौन सौ वर्गिया को है जका ने सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है। सिक्का धातु, अब वो क्या कर ले टाबरों को बताओ, बनानी हो तो कुछ भी बना देसी, बिन गड़े सी पकड़ांगा। यानी ई वर्ग में जितनी भी चीज ने सबका सिक्का बने। अब आ गड़बड़ी होगी, अब टीचर कट जाओगे वो भी चीज ने। अब देखियो देख, कॉपर तांबा का सिक्का बने बने सर, एजी चांदी का बने सर, सोना का बनी, रुगेडियम का भी बनी, पहले जो प्राचीन थे वो रुगेडियम की थे, सारी चीजें का बनी। तो पेपर और क्वेश्चन पूछो ओ, तो अब याद रखना खातर की है वो यहाँ पूछो कौन सौ वर्ग है वो। तो एक बात आओ, आपा कोई ने रुपया देवा तो कोई ने जब कभी सोची हो सुनी होगी कि नारियल पर 11 रुपया नारियल दिए, कितना रुपया दिए नारियल और 11 रुपया, अपने शुभ माने 11 रुपया 21 रुपये 1 रुपये माना ना चीज, तो आप 11 रुपया शुभ मान्या, तो कौन सौ वर्ग 11 वर्ग, क्योंकि 21 वर्ग तो अपना वही बने, वर्ग तो 18 ही टोटल। तो 11 वर्ग वो की है सिक्का धातु है, 11 वर्ग की है सिक्का धातु है। 11 सिक्को करना खातर 11 रुपया खातर के चाहिए सिक्को चाहिए, तो याद रख लियो। अब बात एक इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक ओ वर्ग याद रखना है बस। ए 2 वर्ग याद रख दियो, ओ पहले थोड़ो सो याद रख लियो और ओ तो याद रख लियो, इसके अलावा कुछ ना रटियो बस बेरो होना चाहिए। आवर सारणी चाले के हिसाब से कहीं है कहीं नहीं है, इसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए था। ए नहीं आयो तो आवर सारणी में फिर अपन कुछ नहीं हो। अब अपन एक बारे में, क्योंकि मैं तो आवर सारणी के बारे में बता रही हूँ सीधी सीधी। अब एक बार डोबे राइनर को सिद्धांत पढ़ेंगा, अष्ट न्यूलैंड को अष्ट सिद्धांत पढ़ेंगा, नील्स बोर को वापिस सिद्धांत पढ़ेंगा, फिर आप मेंडली पढ़ेंगा, फिर आधुनिक आवर सारणी को मोजले पढ़ेंगा, ऐसा कला वैज्ञानिक पढ़ेंगा और आकी पूरी जानकारी पढ़ेंगा। इसके बाद में दुनिया को कोई सवाल होते हल कर देगा। अब एक बार दे रहे हूँ सारी चीज़ों को रिपीट, वापिस पढ़ लियो, फिर नहीं आओ तो मैंने बता दियो। लियो 20 के पढ़िया आप तत्व है, तत्व हम आ बात जगह के याद नहीं है भाया, बहुत बड़ी दिक्कत में हो तारे। अब भी मैंने कन्फ्यूजन लागो क्यों, क्योंकि ताना अच्छी पढ़ाई को नहीं हूँ मैं, ते लेट में हो ओ जो एक बार रिपीट दे दूंगा, टेंशन ना लियो। लेकिन साइंस तेरी वाकर मनी से फिर कोई निकाले कॉपर जिंक 30 तक के सारे तत्व हैं। पेपर वाले ने पूछ लिया था कि आयरन कितने नंबर पे आता है, हो सकता है वो आपको पूछ ले कॉपर कितने नंबर पे आता है। कॉपर एक बेहतरीन धातु है, कितने पे आती है 29 पे, निकल कितने पे आता है 28 पे, कोबाल्ट कितने पे आता है 27 पे, और जिंक कितने पे आता है 30 पर। साइंस तेरी वाह कर मनुष्य फिर कोई निकाल को परे जिंक। आ लाइन याद कर लियो तारो पूरो कल्याण हो जैसी जगह बचा लिखना आराम से लिख लियो, कोई ज्यादा डाउटेबल चीज को ना। आज मैदान तत्व बता दिया, आपका फॉर्मूला बनाना सिखा दिया, फॉर्मूला के बारे में आप बहुत सारी चीजें सीख ली, इससे ज्यादा अपन कुछ चाहे भी को नहीं उठा। इतनी सी चीज रिपीट मारी आप और तो कुछ करिए को ना। अब बोलो अब के को नहीं है समझ में। अब मैं एक एक तत्व के बारे में पढ़ाऊंगा, कल से 20 तत्वों के बारे में सारी जानकारी दूंगा, एक एक जानकारी। अभी तो मैं तो 5-7 मिनट पढ़ी ही, पढ़ा दोगे 5-7 मिनट। गुरुजी नहीं आज तक ला की ना, फिर कल होगा नहीं पूरा, छोड़ो। अब मेरी बात सुनो, इन पूरा रिपीट मार लियो, कल मेरे एक ही काम होना चाहिए, मन तो केवल 20 तक का तत्व दे दियो। अब मैं तन्ने पूछूं तू जल्दी से खड़े हो, एक ही चीज पूछूं, हाँ खड़े हो, तो की है शर्म क्या खड़े हो, हाँ मस्त चीज पूछूंगा, डंकी चीज पूछूंगा, बता ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो है, ऑक्सीजन की बता दें हैं, कौन बेरो क्या नंबर पर आओ ऑक्सीजन, ओही कौन बेरो ओ बेरो है तो संयोजकता काट दूं ले, तो ऑक्सीजन 8 नंबर पर आओ। अब बता दे
संयोजकता कितनी होगी? +2, शाबाश, -2, कितनी होगी? -2। अब चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने कहा अगर आपको सारी चीजें अगर क्लियर है, 20 तक का तत्व अगर तेरे याद होता तो फटाक दी से बता दी संयोजकता, कुछ पूछ ले उसे। अब मत आना, वो तो पूछ ले, बताओ तो क्लोरीन की कितनी है? -1, -1। कुछ भी याद नहीं करना। आप सोच रहे हो कि गुरुजी मान याद करना पड़े, याद करने को नहीं पड़े। क्यों? क्लोरीन कितना रहा 17 पर, रोटी कितनी चाहिए 18, एक लेनी पड़ेगी रोटी, मतलब -1। ए चीजें दाऊंगी जो तान सब कुछ होवे। आ नहीं भी आई तो भी काम चाल जैसी तारो। क्यों? क्योंकि मैं 1800 वर्ग पढ़ा के गयो, 70 को पढ़ा के गयो ने, टोटल वर्ग कितना 18, रोटी 18 ही चाहिए को मतलब अपन। तो एक मतलब इन पहले 80 बन एक रोटी और चाहिए सी, तो इम कौन आया? फिर कल बाहर आई आंटी, सबकी -1 है। जिसको याद होती है वो कैसे भी कर सकता है। क्लोरीन की -1 होती है, फ्लोरीन की -1 होती है, देख लो सही। ब्रोमीन की -1, आयोडीन की, और आंटी एंटोनियम की क्या होती है? -1। ये चीजें याद रख लो सही। ये अपना काम हम कैसे करते हैं कैसे नहीं करते वो चीजें की